तारीख 16 अप्रैल छत्तीसगढ़ के कांकेर में 29 नक्सलियों को मार गिराया गया था, जिसको लेकर सिर्फ बचे कुचे नक्सली छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और सुप्रिया श्रीनेत, भूपेश बघेल और कुछ नक्सली सवाल उठा रहे हैं। दे आर क्वेश्चनिंग आवर ब्रेव एंड वैलियंट सिक्योरिटी फोर्सेस। ये नेता 14 बिलियन देशवासियों के हितों को कॉम्प्रोमाइज करते हुए हमने पेटी पॉलिटिकल इंटरेस्ट को अपने आगे रखा। जहां पर कल कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल ने नक्सलियों के एनकाउंटर पर सवाल किए, तो आज एक कदम आगे बढ़ते हुए कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत नक्सलियों को शहीद बता बैठी। नहीं, मैं इस पे कोई राजनीति नहीं करना चाहती हूँ। मुझे लगता है इसकी बिल्कुल गहन जांच होनी चाहिए और उन सब लोग जो शहीद हुए, हमारे सुरक्षाकर्मी भी कुछ घायल हुए, उन सबको हमारी संवेदनाएं हैं और इसमें कोई राजनीति का सवाल ही नहीं है। घायल हुए हैं सुरक्षाकर्मी जो घायल हुए, जो बताया वो नक्सली नहीं थे, उसको मारा गया। एक कांकेर में हुआ है, उसके परिवार के लोग आए थे, उनके पास आधार कार्ड सब है। और कितने उदाहरण चाहिए उनको फर्जी मुठभेड़ के, रमन सिंह के कार्यकाल के और अभी के भी। ये लाख दे देंगे, उसमें क्या है। मेरे स्कूलिंग से लेकर मेरे कॉलेज तक, मेरे कॉलेज से लेकर मेरे मीडिया करियर तक, मैंने आज तक सिर्फ यही सुना कि शहीद शब्द एक सम्मानजनक शब्द है। ये वो शब्द है जिसका इस्तेमाल सिर्फ उनके लिए करते हैं जो देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। और मैं 100% दावे और जिम्मेदारी के साथ कह सकती हूं कि सुप्रिया श्रीनेत को भी ये बात पता होगी। लेकिन यहां पर सवाल तो बनता है कि सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। ऐसे में क्या पूरी कांग्रेस और खुद स्वयंभू राहुल गांधी भी यही मानते हैं कि एनकाउंटर में मारे गए नक्सली शहीद हुए हैं? साल 2013 झीरम घाटी का वो हमला याद कीजिए, वो हिंसा जिसमें कांग्रेस की पूरी टॉप लीडरशिप को मौत के घाट इन्हीं नक्सलियों ने उतार दिया था। आज कांग्रेस उन्हीं को शहीद का दर्जा देने पर तुली हुई है। अगर सुप्रिया श्रीनेत के लिए नक्सली शहीद हैं, तो फिर नक्सलियों के हाथों देश की रक्षा करते हुए जो सुरक्षा कर्मी शहीद हुए या होते आए हैं, सुप्रिया श्रीनेत के लिए वो कौन है? बीजेपी मिशन प्रहार चला रही है ताकि नक्सलियों को खत्म कर सके, ताकि उन हिंसक घटनाओं को रोका जा सके जिसके चलते कई दशकों से बस्तर की मिट्टी अंदर से लाल हो चुकी है। क्या वो इस मिशन के खिलाफ है? सुप्रिया श्रीनेत ने आज जो कुछ कहा, उनके लिए आज सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि कल, मार्क माय वर्ड्स, कल सुप्रिया श्रीनेत हर विदेशी अखबारों की हेडलाइन में छाई हुई नजर आई और उनके इस बयान को कोट कर करके भारत की छवि पर प्रोपेगेंडा जीवी हमला करते रहेंगे। कल इन विदेशी हेडलाइंस में नक्सलियों के प्रोज और मोदी सरकार के कॉन्स बताए जाएंगे। कहा यह जाएगा कि देखो, भारत का सबसे बड़ा विपक्षी दल बता रहा है कि किस तरीके से भारत में मोदी सरकार फेक एनकाउंटर, फर्जी एनकाउंटर करवा रही है। यहां पर थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए अगर मैं ये भी कह दूं कि मान लीजिए सुप्रिया श्रीनेत की 0.0001% जबान फिसल गई हो, बीजेपी ने कोई पर्टिकुलर हिस्सा एडिट करके निकाला हो, तब भी देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड। आई मीन, व्हाई ऑलवेज कांग्रेस? कभी किसी आतंकी के लिए जी लगा देना, बाटला हाउस एनकाउंटर याद कीजिए, उनको लेकर आंसू बहाना, कभी सेना के शहीद होने पर, जवानों के शहीद होने पर उनके मार्टरडम को लेकर विवादित टिप्पणी कर देना। क्या हर बार जबान फिसल जाती है या बीजेपी ने उनके वीडियो के साथ भी काट-छाट की थी? यह मैं पहले का जिक्र कर रही हूं। ये आतंकी के साथ रिश्ता क्या कहलाता है कांग्रेस पार्टी का, और खास करके नक्सलियों के साथ? ये अफजल बेचारा, ये हालात का मारा याकूब, ये नक्सल शहीद और सेना के प्रमुख सड़क का गुंडा, सेना की शूरवीरता, खून की दलाली। क्या आज स्पष्ट नहीं हो चुका है कि सेना को दो गाली, सुरक्षा बलों को दो गाली ताकि मिले
उनके हिसाब से एक प्रमुख वोट बैंक की ताली, तो क्या वोट बैंक की ताली लेने के लिए अब आतंकवादियों को भी शहीद बताया जाएगा? आज कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने नक्सलियों के लिए शहीद शब्द का इस्तेमाल किया, सिर्फ चंद वोटों के लिए। चंद वोटों के लिए कातिलों को, हत्यारों को, नरसंहार करने वालों को शहीदों के साथ उस सम्मानजनक श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। चंद वोटों के लिए राजनीति का स्तर न्यूनतम संस्कारों का भी अंतिम संस्कार कर रहा है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जिन नक्सलियों को शहीद बता रही हैं, उन्हीं नक्सलियों की वजह से साल 2010 में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हमने अपने 76 जवानों को खो दिया था। साल 2017 में सुकमा के पास हमला किया, जिसमें हमारे 24 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी शहीद हो गए थे। मार्च 2020 में एक बार फिर हमला किया गया, जिससे सुकमा में हमारे 17 सुरक्षा कर्मी शहीद हो गए। साल 2021 में दंतेवाड़ा में ही 2 और बड़े हमले हुए, जिसमें मार्च में एक बस को उड़ाए जाने के बाद 5 लोग मारे गए, और उसी साल अप्रैल में एक बड़ा हमला हुआ, जिसमें सुकमा में 22 सुरक्षा कर्मी शहीद हुए थे। हमारे सुरक्षा कर्मियों का खून किसने बहाया? उन लोगों ने जिनके लिए आज कांग्रेस पार्टी शहीद शब्द का इस्तेमाल कर रही है। यही नहीं, आज उन करोड़ों वोटर्स को सोचना चाहिए कि सियासत के लिए शब्दों की गरिमा क्यों गिर रही है। हरियाणा के कैथल में कांग्रेस के महासचिव रणदीप सुरजेवाला बीजेपी नेता हेमा मालिनी के लिए बेहद घटिया शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं। सुप्रिया श्रीनेत मंडी से बीजेपी की उम्मीदवार कंगना रनौत के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर देती हैं। 26 मार्च को दुर्गापुर में बीजेपी नेता दिलीप घोष पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर अपमानजनक टिप्पणी करने से चूकते नहीं। ये सब क्यों हो रहा है? सिर्फ वोटों को पाने के लिए। गलत के साथ भी खड़े होने से इनको गुरेज नहीं है। हम जैसे आम लोग, आप और मैं, हर हफ्ते इस तरह के बयानों को सुनते हैं, जहां पर नेता सिर्फ वोटों का आर्टिफिशियल सम्मान करते दिखते हैं। आपस में सम्मान की जगह ही नहीं बची। लेकिन अब यह मामला बड़ा हो चुका है, क्योंकि सवाल देश का है, देश की सुरक्षा का है, देश के सम्मान का है और हमारे जवानों के सम्मान का है। यहां पर किसी भी तरीके की पॉलिटिकल होशियारी की कोई जगह नहीं, कोई स्पेस नहीं, और इस बात को इन पॉलिटिशियंस को अपने जहन में उतार लेने की जरूरत है।